हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश कुमार। बीएससी सेकेंड ईयर का जो क्लास का सिलसिला चल पड़ा था वो आज 10वें क्लास पे आ गया है। ठीक है, तो आप बताइए पिछले 7 8 9 क्लास में अपन क्या पढ़े बताइए। अपन पढ़े थे लाप्लास, पहले पढ़े थे, और लाप्लास के बाद पढ़ रहे थे लाप्लास इन्वर्स। ठीक, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया था कि डेमो क्लास यूट्यूब में जो अपन अपलोड कर रहे थे वो 10 क्लासों का ही रहेगा और ये 10वां क्लास है। इसके बाद यूट्यूब में जो वीडियो अपन अपलोड कर रहे हैं वो रुक जाएगा। ठीक है, इसके बाद की जो क्लासेस हैं वो पूरा एक हमारा जो कोचिंग ऐप है उसके माध्यम से आप लोगों को डेली सवेरे देखने को मिलेगा। अगर आप क्लास को सवेरे नहीं देख पाए किसी कारणवश तो आप वीडियो को, जो क्लास का वीडियो रहेगा उसको 24 घंटे के अंदर बाद में भी देख सकते हो। लेकिन आपको जो कोचिंग ऐप मिलेगा हमारे द्वारा, वो कोचिंग ऐप में जो वीडियो रहेगा उस दिन का वो 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिक हट जाएगा। यानी 24 घंटे तक आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार चाहे 10 बार देख सकते हैं, है ना। ऐसी सुविधा इसलिए रखी गई है, कई लोगों को नेटवर्क में थोड़ा इशू रहता है, कुछ प्रॉब्लम रहता है ना। सुबह का जो क्लास चलेगा 8 से 9 या 9 से 10 जो भी टाइम रखेंगे, अभी कल परसों बता देंगे आप लोगों को, तो उसमें अगर आप वीडियो नहीं देख पाए नेटवर्क के नाम से तो बाद में भी देख सकते हो, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही आपको वीडियो देखना रहेगा। उसके बाद वीडियो ऑटोमेटिक डिलीट कर दी जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉल मैसेज करिएगा। अभी ये क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में जो क्वेश्चन पढ़ाया था आपको, उम्मीद करता हूँ आप लोग उसको बनाए होंगे और समझे भी होंगे। आज बताइए इस क्वेश्चन कैसे बनाए, बताइए। वैसे ही बनाते हैं जैसे पिछले क्लास में पढ़े थे अपन। क्या लिखा हुआ है बताइए, लाप्लास इन्वर्स 2s² - 6s। और एक बात और जरूरी चीज़ ना, एक आध क्लास में क्या है ना, मेरे पास कोई प्रॉपर नोट्स तो है नहीं कि प्रॉपर अभी बुक भी नहीं है मेरे पास। एक आध क्लास में कुछ प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाता है तो उसको थोड़ा देख लेना आप लोग भाई। ठीक है, 1 2 क्लास में ऐसा हुआ है कि कहीं प्लस को माइनस या माइनस को प्लस कर डाला था, तो उसको थोड़ा आप लोग सुधार लेना। ठीक है, बुक आ जाएगा अभी मार्केट में, है ना, तो फिर आप लोगों को PDF में सेंड कर दूंगा, फिर उसमें अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत होगा तो। यहाँ क्या लिखा हुआ है, लाप्लास इन्वर्स 2s² - 6s + 5/s³ - 6s² + 11s - 6। इस तरह का क्वेश्चन को मैं पिछले क्लास में बताया था, बहुत लंबा चौड़ा है। नीचे को पहले अलग से सॉल्व किया करो, नीचे को बताइए अलग से सॉल्व करिए। x के पावर 3, इसको पहले ब्रेक करना, s के पावर 3 - 6s² + 11s - 6, इसको। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करें बताइए। इस तरह के क्वेश्चन को XY में पढ़े हो आप, बताइए कैसे बनाते हैं बताइए। 11वीं क्लास में पढ़े हो आप चीज़ों को, आप लोगों को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी पढ़ाया था हिस्ट्री का। क्या करते हैं बताइए, अलग अलग ब्रैकेट में तोड़ना है। अगर सिर्फ ऐसा रहता तब तो इसको आसानी से वर्ग समीकरण जो 10वीं क्लास में पढ़े थे याद है, फार्मूला ax² + bx + c = 0 का फार्मूला होता है -b √ में b² - 4ac/2a, उससे ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन जैसी पावर 3 या ज़्यादा पावर वाला आता है क्वेश्चन, तो इसमें एक काम करते हैं, एस का कोई ऐसा वैल्यू सोचो जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। ऐसे 0 सोच लीजिए, थोड़ा देर के लिए बराबर 0 इक्वेशन के फॉर्मेट बना लीजिए। एस का कोई ऐसा वैल्यू सोचो जिसमें ये पूरा इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, संतुष्ट हो जाए। संतुष्ट होने का मतलब है एस का कोई ऐसा वैल्यू रखो कि इधर भी 0 हो जाए, इधर भी 0 हो जाए। सोचिए जरा, एस बराबर 0 रख के, 0 को छोड़ के ना 1 रखो, एस बराबर 1 रख के देखिए, 1 के पावर 3 1 - 6 × 1² + 11 × 1 और -6 बराबर क्या 0। तो कितना हो गया बताइए, बोलो 1 - 6 + 11 - 6 बराबर 0। 1 + 11 कितना हो गया बताइए, 12 - 6 - 6 - 12 बराबर 0। कितना हो गया 0। तो आपको इतना समझ में आ गया कि एस बराबर 1 रखने पर 0 बराबर 0 यानी समीकरण संतुष्ट हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। इसलिए आप क्या लिखना, एस बराबर 1 पर समीकरण संतुष्ट है, इक्वेशन सेटिस्फाई है एस बराबर 1 पे। 1 को इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा बताइए, बोलो s - 1 होगा। 1 को इधर ले आओ कितना होगा, s - 1। जितना पावर है, मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो इसको 3 बार लिखते हैं। जितना पावर होता है मैक्सिमम उतने बार इसको लिखा जाता है। समझ में आ रहा है, 3 बार है, 3 बार लिखिए। अब इसको यहाँ पास ऐसे कुछ करो
कि ये इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर हो जाए। जैसे यहाँ एस के पावर 3 है तो यहाँ क्या लिखूँ बताइए, एस स्क्वायर। इससे क्या फ़ायदा होगा, एस स्क्वायर इंटू एस कितना दिखाई देगा, एस के पावर 3। समझ में आ रहा है ना। एस माइनस वन, एस माइनस वन, एस माइनस वन 3 बार क्यों लिखे, 1 को इधर ला के सोचो तो 1 इधर आ गया कितना आएगा, एस माइनस वन। तो एस माइनस वन, एस माइनस वन, एस माइनस वन 3 बार लिखे, जितना बार पावर है उतने बार लिखा जाता है। अब इसको कुछ ऐसे करना है कि इसके बराबर हो जाए। जैसे यहाँ एस माइनस वन है, यहाँ क्या का इंटू करो, एस स्क्वायर। तो दोनों का इंटू कितना हो जाएगा, एस के पावर 3। इसका इंटू इसके साथ करो, कितना हो जाएगा, इसका इंटू इसके साथ तो करना पड़ेगा ना, आप सामने लिखे हो तो। इसका इंटू इसके साथ करो, कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगले स्टेप में चाहिए कितना, माइनस 6x स्क्वायर। तो यहाँ क्या का इंटू करूँ बताइए, बोलो, माइनस 5s का इंटू करूँ, क्योंकि ये दोनों का इंटू होगा तो माइनस 5s स्क्वायर होगा, माइनस 5s स्क्वायर और माइनस एस स्क्वायर दोनों मिला कितना हो जाएगा, माइनस 6s स्क्वायर। इसका इंटू इसके साथ करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा बताइए, बोलो 5s। लेकिन यहाँ चाहिए कितना बताइए, 11s। तो यहाँ क्या का इंटू करना पड़ेगा बताइए, 6 का, क्योंकि इन दोनों का इंटू होगा तो 6s, इन दोनों का इंटू होगा तो माइनस माइनस प्लस कितना होगा, 5s, दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 11s। समझ में आया। इसका इंटू इसके साथ करना पड़ेगा, कितना आएगा बताइए, बोलो -6 आ जाएगा पहले जैसा। क्लियर है यहाँ तक। सामने में कुछ ऐसे नंबर का इंटू करना कि ये जो है पूरा वैल्यू का अगर ब्रैकेट का अंदर गुणा कर दूं तो इसके जैसा दिखाई देना चाहिए। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब इसके बाद बताइए, इन सबसे कॉमन क्या निकलेगा बताइए, बोलो, एस माइनस वन। तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, बोलो, एस स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6 बराबर क्या निकलेगा, 0। तो बताइए एस माइनस वन, यहाँ क्या बचा है बताओ, एस स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6 बराबर क्या बचा बताइए, 0। इसको तो आप रहने दो, एस माइनस वन। इसको बताइए, इसको आसानी से ब्रेक कर सकते हो, इसको 10वीं क्लास में सीखे हो इस टाइप का। एस स्क्वायर 6 है तो क्या में तोड़ोगे, 3s माइनस 2s, 3 2 5 होगा और 3 दूनी कितना हो गया, 6। ऐसी तो पढ़े 10वीं क्लास में स्क्वायर रूट वाला। तो एस माइनस वन, यहाँ बताइए। अब इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा बताइए, बोलो, इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, एस, क्या बचेगा, एस माइनस 3। एस माइनस 3 को एक बार छाप लो, फिर इन दोनों से बाहर क्या लिखोगे बताइए, बोलो, -2 बराबर 0। ठीक, अब आगे बताइए, एस माइनस वन क्या बचा, इन दोनों से फिर बाहर क्या निकालोगे बताइए, बोलो, एस माइनस 3 और क्या बचा बताइए, बोलो, एस माइनस 2 बराबर 0। तो कुल मिला के ये जो नीचे वाला पोर्शन था इसको सॉल्व करने पे ऐसा आ रहा है। क्लियर है। ठीक, अब मेन क्वेश्चन में आते हैं। बताइए क्वेश्चन क्या था बताइए, बोलो, 2s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5 अपॉन नीचे में कितना था बताइए, बोलो, एस के पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11s माइनस 6। तो 2s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5 है। नीचे में इसका वैल्यू ब्रैकेट तोड़ने पे इतना आया, ये बराबर 0 को समझाने के लिखा था ना, इक्वेशन बनाने के फॉर्मेट मेन इतना आया, एस माइनस वन, एस माइनस 3 और एस माइनस 2 ऐसा आया। ठीक, ये आपका पोर्शन क्लियर हुआ। अब बताइए, अब ये बिल्कुल वैसे ही जम गया है जैसे कि अपन पिछले क्लास में पढ़ते थे। ठीक, पिछले क्लास में जो पढ़ रहे थे उसी फॉर्मेट में जम गया है। अब जरा याद करिए इसको किस तरीके से ब्रेक किया करते थे बताइए। 12वीं क्लास में बताया था जो आंशिक भिन्न, 12th क्लास का पहला चैप्टर, ए अपॉन प्लस बी अपॉन प्लस सी अपॉन। ठीक, ऐसा लिखोगे। अब आगे बताइए, 2s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5 अपॉन एस माइनस वन, एस माइनस 3, एस माइनस 2 बराबर, एलसीएम निकाल दीजिए इन सब का, कितना आएगा बताइए, बोलो, एस माइनस वन, एस माइनस 2 और एस माइनस 3 आएगा। इसमें एस माइनस वन है तो एस माइनस 3 एस माइनस 2 का इंटू होगा। इसमें एस माइनस 3 है तो इन दोनों का इंटू होगा। इसमें एस माइनस 2 है तो इन दोनों का इंटू होगा। यहाँ बस एलसीएम बस निकाल रहे हैं, एलसीएम निकालने आपको आना चाहिए। ऐसे निकालते हैं एलसीएम, इसको इतना में डिवाइड करो तो ये दोनों बचेगा तो इन दोनों को यहाँ लिखते हैं। फिर जब इसकी बारी आएगी तो इसको इन दोनों डिवाइड करते हैं
ठीक है, तो ये कौन कौन सा बचा, ये दोनों बच्चे का, इसको लिखा बी के सामने। ए सी अपॉन में जो है इसको इन तीनों में डिवाइड, इसमें डिवाइड करो तो एस माइनस टू डिवाइड करोगे, भाग करोगे तो एस माइनस वन एस माइनस थ्री बचेगा, तो इसको सी के साथ इन टू में लिखते हैं ऐसा। ठीक, अब दोनों साइड से ये पोर्शन कट जाएगा। ठीक, कटने के बाद क्या बचा उसको बताइए। कटने के बाद यहाँ बचा 2s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 5 बराबर क्या बचा, ए एस माइनस थ्री एस माइनस टू प्लस बी एस माइनस वन एस माइनस टू, सी एस माइनस वन और एस माइनस थ्री। ऐसा इतना आने के बाद बताइए मेरे को क्या करना पड़ेगा। इसके बाद सोचिए, इसके बाद क्या करना पड़ेगा बताइए। एक मिनट, ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। ठीक है, इसको नोट करिए। ठीक है ना, आगे देखो। अब इसके बाद क्या करेंगे बताइए। इतना होने के बाद क्या करते हैं, समझ में आ गया, नीचे नीचे वाला पोर्शन कट गया। अब इसके बाद क्या करते हैं बताइए, पारी पारी जीरो को बराबर करते हैं। क्या क्या था नीचे में बताइए, एस माइनस वन बराबर क्या लिख चलते हैं, पहले जीरो लिख चलना। तो यहाँ से एस का वैल्यू क्या निकलेगा बताइए, बोलो वन। माइनस वन था कितना आएगा, प्लस वन। इस पूरे में प्लस वन रखिए आप, चलो रखो। समझ में आ गया ना, ये जो नीचे दिया है ना पोर्शन, तीन ठो अलग अलग पोर्शन है, तो अलग अलग तीनों को जीरो बराबर लिख चलते हैं। एस बराबर क्या रखे बताइए, बोलो वन। ठीक, तो वन रखे तो कितना हो जाएगा बताइए, टू इंटू वन का स्क्वायर। ठीक, डायरेक्ट कर रहे हैं ना, वन का स्क्वायर वन होता है, दो एक कम दो। आगे बताइए, सिक्स इंटू वन सिक्स प्लस फाइव बराबर, यहाँ रखिए बताइए वन रखो, तो वन माइनस थ्री क्या बचेगा, माइनस वन, सॉरी माइनस टू, तो कितना हो जाएगा बताइए, बोलो माइनस टू है। ठीक, डायरेक्ट करिए, वन रखोगे तो वन माइनस थ्री माइनस टू ए होगा, माइनस टू आएगा। यहाँ रखो वन, तो वन माइनस टू क्या बचेगा, माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा बताओ, टू ए। ठीक, यहाँ रखिए वन, तो वन माइनस वन कितना होगा, जीरो, थे पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ रखोगे वन, तो वन माइनस वन जीरो, थे पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसा आगे पोर्शन लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है, तो टू माइनस सिक्स कितना बचेगा, माइनस फोर, और माइनस फोर प्लस फाइव कितना बचेगा बताइए, बोलो प्लस वन। तो वन बराबर क्या निकला, टू ए। तो ए का निकला, ए का वैल्यू क्या निकला बताइए, बोलो वन बाई टू। ऐसा ये वैल्यू किसका निकला, ए का। अब आगे बताइए, अगला पोर्शन एस माइनस थ्री है, उसको अलग अलग है तीनों पोर्शन, तो अलग अलग जीरो के बराबर लेके चलते हैं। अगर दो पोर्शन सेम सेम है तो याद करिए पिछला क्लास में किए थे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये जो आंशिक भिन्न वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये वाला, इसमें जो इसमें अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनता है, वो इसके ऊपर डिसाइड करता है। यहाँ तीनों अलग अलग है तो इस तरीके से बनेगा। दो ठो सेम सेम है तो आपको पिछले क्लास में बताया था, एक ठो स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर माइनस फोर, इस टाइप के साथ क्वेश्चन पढ़े थे, उस टाइप का कैसे बनाना है वो पिछले क्लास वाला जो क्लास में क्वेश्चन कराया था उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब एस माइनस थ्री बराबर जीरो लेके चलें, तो एस का वैल्यू माइनस थ्री था, जा कितना हो जाएगा बताओ, बोलो प्लस थ्री। चलिए बताइए, अब इसके बाद एस बराबर तीन रखो, तीन रखो तो यहाँ रखिए, थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, बोलो थ्री का स्क्वायर नाइन, और नौ दूनी कितना हो गया, 18। यहाँ रखो तीन, तो छः कम बारह, छः तिया 18, और प्लस क्या बचेगा बताइए, 5। यहाँ रखोगे तीन राइट हैंड साइड में, थ्री माइनस थ्री जीरो, ये पूरा टर्म जीरो। यहाँ रखोगे बताइए तो कितना हो जाएगा बताइए, तीन रखोगे तो तीन माइनस से कितना बचेगा, दो। ठीक है, दो बचा। यहाँ रखो तीन, तो तीन माइनस दो कितना बचेगा बताइए, एक, यानी कुल मिला क्या बचा, टू बी। ठीक, यहाँ रखिए तीन, तो थ्री माइनस थ्री कितना होगा बताइए, जीरो, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक,
तो ये 2b बस बचेगा। तो ये 18 18 कट गया और क्या बचेगा बताइए बोलो 5 बराबर क्या बचेगा 2b। तो b का वैल्यू क्या निकला बताइए बोलो 5/2 ऐसा। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला पोर्शन क्या है बताइए बोलो s-2 बराबर 0। तो यहाँ s का वैल्यू क्या निकला बताइए बोलो +2। चलो रखो 2 रखो, यहाँ रखो 2, 2 दूनी 4, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और 4 दूनी कितना हो गया 8। आगे बताइए, यहाँ बताइए 4 रखिए कितना हो जाएगा 6 चौक 24 और प्लस क्या बचेगा बताइए 5। ठीक, s बराबर 2 रखो यहाँ, सॉरी 2 रख रहे हैं ना, सॉरी गलत कर दिया ना यहाँ, बस 1 मिनट रुको। 2 रखिए तो कितना हो गया 4 और 4 दूनी कितना हो गया 8। ठीक है, यहाँ 2 रखिए तो 6 दूनी कितना हो गया 12, सॉरी यहाँ प्लस क्या बचा बताइए 5। यहाँ 2 रखिए तो 2 रखोगे तो 2 - 2 पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 2 - 2 0 तो पूरा टर्म 0। यहाँ रखिए 2, बताइए 2 रखोगे तो 2 - 1 1 बचेगा। यहाँ रखो 2 तो 2 - 3 क्या बचेगा -1, कुल मिला के -3 बचेगा। ठीक है, रफली वर्क है भी ना, सब कर सकते हो आप लोग। आगे बताइए इसके बाद क्या क्या वैल्यू बच गया। 8 - 12 कितना बच गया बताइए -4 और +5 कितना होगा बताइए बोलो +1। तो 1 बराबर क्या बचा -c। तो c का वैल्यू क्या निकला बताइए बोलो -1। ठीक, तो ये हमारा 3 वैल्यू आया a, b और c। अब इन तीनों वैल्यू को a, b, c के जगह वैल्यू रखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, इस तरफ को मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसी में रखते हैं और क्या, फिर आगे बनाते हैं इसको। बताइए तो चलिए बताइए 2s² - 6s + 5 था, यहीं रख रहा है ना, ABC का वैल्यू आप रखना इस। चलो यहीं आगे बताइए 2s² - 6s + 5 था अपॉन क्या था s - 1 s - 3 और s - 2। यहाँ से फिर लिख लेना आप लोग ना, यहाँ से वैल्यू को पुट करते हैं। बताइए कितना कितना हो जाएगा वैल्यू। a का वैल्यू क्या निकाले थे जी, a का वैल्यू इस तरफ कितना निकाले थे 1/2 है ना। b का वैल्यू क्या निकाले थे, b का वैल्यू हमारे पास निकला था 5/2 और c का वैल्यू क्या निकला था -1। ठीक, a का वैल्यू निकला 1/2, इसको रखें यहाँ पास। b का वैल्यू क्या निकाले 5/2, c का वैल्यू क्या निकाले बोलो -1। ऐसा a b c का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को ना। हो सकता है आप लोग में से कोई बनाओ तो a का वैल्यू -1 आ सके, हो सकता है आप में से कोई बना रहे हो तो b का वैल्यू 1/2 आ रहा हो। a b c का वैल्यू आगे पीछे आ सकता है, लेकिन 1/2 5/2 -1 आना चाहिए, चाहे a का वैल्यू हो, चाहे b का वैल्यू, चाहे c का वैल्यू, है ना। हर कोई आदमी सेम, लेकिन ये तीनों वैल्यू आना चाहिए। 1/2 5/2 -1 आना चाहिए। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि a का वैल्यू 1/2 आए, हो सकता है a का वैल्यू 5/2 आए, आगे पीछे हो सकता है ये, लेकिन ये तीनों आना ही चाहिए। ठीक है, चाहे वो a का हो, चाहे b का हो, चाहे c का हो। अब आगे बताइए, इसका निकालो लाप्लास इन्वर्स। ठीक, लाप्लास इन्वर्स निकालते हैं, लाप्लास इन्वर्स निकालना है ना। अब इसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। बताइए लाप्लास इन्वर्स ऑफ कितना हो जाएगा 1/s - 1, 1/2 कांस्टेंट बाहर निकालिए, इसका लाप्लास निकलेगा तो 5/2 बाहर निकाला। लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s - 3, इसका लाप्लास इन्वर्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/ कितना हो जाएगा बताइए बोलो s - 2 और -1 बाहर निकलेगा ऐसा। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अब बताइए आगे क्या क्या होगा। 1/2 1/s - a, 1/s
एस माइनस ए, तो 1/s - a किसका लाप्लास होता है? अब इतना दिन से पढ़ रहे मालूम हो गया हो। 1 e के पावर at होता है, a की जगह 1 है, 1 × t, तो कितना हो जाएगा बताइए, बोलो t। आगे बताइए, बोलो 5/2। e के पावर a कितना, 1/s - a का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 3t। यह माइनस है, ठीक। 1/s - 2 मतलब कितना हो जाएगा बताओ, e के पावर 2t, ऐसा ये वैल्यू हुआ। तो ये इसका क्या हो जाएगा लास्ट आंसर। लाप्लास इन्वर्स लाप्लास निकालना, मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन है जो होमवर्क में देना है, काफ़ी सारा एक्चुअली होमवर्क के लिए, उसको जब मेन क्लास चलेगा 1-2 दिन बाद, तो फिर अपन PDF के माध्यम से मैं आप लोगों को, आपके जो व्हाट्सअप ग्रुप बनेगा अलग से कोचिंग का, है ना, उसमें अपन सेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नए टाइप क्वेश्चन में। इसको मिटा रहे हैं। चलिए भाई देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए क्या दिया हुआ है। आगे हम एक नए प्रकार का टॉपिक पढ़ रहे हैं, लाप्लास लाप्लास जो रूपांतरण पढ़ रहे थे, इन्वर्स जो लाप्लास पढ़ रहे थे, उसका ये एक तरीके से बोल सकते हैं आखिरी टॉपिक हो जाएगा, समवलन प्रमेय, ठीक। इसमें का क्वेश्चन आता है एक ठो, हर साल तो नहीं बोल सकता, लेकिन अल्टरनेट में क्वेश्चन आता है एक ठो इसमें, ठीक है। क्या होता है, इसको पहले फॉर्मेट को समझ जाइए कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस जी ऑफ एस इंटू में रहता है ना, मतलब जो क्वेश्चन दिए रहेगा उसमें एक पोर्शन को एफ और एक पोर्शन को क्या मानना, जी, बराबर एफ स्टार जी ऑफ टी बराबर 0 से टी एफ ऑफ एक्स इंटू जी टी माइनस एक्स डी एक्स, ये होता है फार्मूला, ठीक। अब समझिए आप,
ये क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ। इस क्वेश्चन को बनाते हैं, जितने छात्र मुझे देख रहे हैं वो एक क्वेश्चन को पहले आराम से देखिएगा। आप लोग नोट्स नहीं बनाना, एक क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, लास्ट में लिखिएगा, ठीक। सबसे पहले बात, इस तरह के क्वेश्चन बनाना होगा तो साफ साफ लिखे रहेगा समवलन प्रमेय से बनाई। इंग्लिश मीडियम वालों को लिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन, या पीडीएफ सेंड कर दूंगा, चिंता मत करो। समवलन प्रमेय से बनाइए, ऐसा साफ साफ लिख दिया रहता है, तभी आपको इससे बनाना है। इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं कि इस क्वेश्चन को समवलन से बनाए कि ना बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। साफ साफ समवलन प्रमेय से बनाइए, ऐसा लिख दिया रहता है। इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए। आपको इसको गिवन दैट बोल के लिखना दिया है और कंपेयर करते हुए लिखना, गिवन दैट लाप्लास इन्वर्स, जरा कंपेयर कीजिए इससे, एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस बराबर। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है बताइए, बोलो। 1/as+3 और as-1, ऐसा देखिए, यही क्वेश्चन दिया था। इसको f मान लेना और इसको g मान लेना, इसको f मान लेना और इसको क्या मान लेना बताइए, g। क्लियर हुआ? एक को f मानो, एक को क्या मानो बताइए, g, ठीक। अब पेपर हाल में कैसे समझोगे कि इसी को f ऑफ s मानना है, इसको g ऑफ s मानना है। तो आप एक क्वेश्चन जब पूरा पूरा बनाओगे तो ऑटोमेटिक क्लियर होगा। जो आसान पोर्शन रहेगा, सिंपल पोर्शन है, उसको g मानना। s-1 ज़्यादा आसान है कि s+3 ज़्यादा आसान है? तो कम नंबर वाला, जैसे 3, 5, 7 है बड़ा नंबर, इसको बनाने में कैलकुलेशन दिक्कत होता है, 1, 2, 3 रहता है, उसमें कोई दिक्कत। तो जो इजी पोर्शन रहेगा, ये वाला पोर्शन जो आसान दिख रहे हैं, इसको f मानना और इसको g मानना और इसको क्या मानना, f। थोड़ा रुकिए, बना लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि किसको f और किसको g मानना है। फिर जहाँ पर लिखना कि f ऑफ s बराबर हम किसको माने, f ऑफ s किसको माने, 1/as+3 को माना, और g ऑफ s किसको माना बताइए, बोलो, 1/as-1 को क्या माना बताइए, g, ठीक। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद निकालना इसका लाप्लास इन्वर्स। क्या निकालना, लाप्लास इन्वर्स। सुनिए ध्यान से ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो ये अलग तरीके से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं समवलन, तो थोड़ा क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग होगा। पहले क्वेश्चन को आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसा, ठीक। अब इसके बाद देखिए, लाप्लास इन्वर्स निकालना जानते हैं अच्छे से, बताइए। s+3 को क्या लिखना है, s-3, ऐसा लिखोगे। लाप्लास इन्वर्स ऑफ g ऑफ s, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/as-1, ऐसा। तो बताइए, 1/as-a का फार्मूला जानते हो, लाप्लास इन्वर्स किसका होता है, e⁻80 का, तो e⁻−3t हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बताओ, e⁻1 × t, मतलब कितना हो जाएगा बताइए, t, ऐसा, ठीक। इसके बाद क्या करना, आप ये टी में आए इसलिए इसको नाम दे देना कैपिटल F ऑफ t। ये भी टी में आए, इसको नाम दे देना कैपिटल G ऑफ t, ऐसा नाम देते हैं इसको, ठीक है। कैपिटल F कैपिटल G नाम दे देना, ठीक। इसके बाद क्या करना, आप लिखना कि चूंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, समवलन प्रमेय से, समवलन प्रमेय से, समवलन थ्योरम अभी बताया था, उस प्रमेय को पूरा पूरा लिखना। क्या थ्योरम था बताइए, क्या बताया था बताइए, f ऑफ s g ऑफ s बराबर f*g ऑफ t। नीचे में क्या है बताइए, उस फार्मूले को लिख रहा हूँ ना, ये जो यहाँ फार्मूला ये वाला बता रहा था, ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला पोर्शन, इसको लिख रहा हूँ बस, ठीक। बताइए आगे, f ऑफ x और g t-x, ऐसा, ठीक, ऑफ t, ठीक, इसका, ठीक है, और dx भी है ना, सॉरी, ऐसा। पहले इतना को नोट कर लीजिए, फिर आगे बनाते हैं अपन, ठीक है। इस तरफ को मिटा रहे हैं। अब आगे बताइए, उसके बाद देखिए इधर, बताइए क्या क्या लिखा हूँ वापस, 0 से t,
क्या लिखा गया है, एफ ऑफ एक्स जी टी माइनस एक्स और डी एक्स, 0 से t। एफ ऑफ एक्स बताइए, इसको देख के बताइए, इधर देखिए। e के पावर -3t को आपने क्या माना, कैपिटल एफ ऑफ टी। टी में है इसलिए एफ ऑफ टी बोले। अगर मैं एफ ऑफ एक्स लिखूं तो इसी पोर्शन को एक्स में लिखना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, पहले ही पढ़े इस टाइप का। टी में है इसलिए एफ ऑफ टी लिखा है, वहाँ कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिखा है, तो इस टी को एक्स में लिखोगे तो ये e के पावर -3x होगा, एक्स फॉर्मेट में। फॉर्मेट सेम होना चाहिए, एक्स को टी को वाई में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता। e के पावर -3x, इसको बताइए। जी टी किसको बोले बताइए, e के पावर टी को। अगर इसको सोचिए जरा, अगर g यहाँ पर t के जगह t-x लिखता तो क्या होता बताइए जरा। टी में है इसलिए e के पावर t माने उसको। t के जगह t-x लिखूंगा तो e के पावर क्या लिखूंगा बताइए, बोलो t-x। समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है। t में है इसलिए g ऑफ t, t-x में इसलिए g ऑफ t-x। एफ जी एफ फंक्शन है, जैसे यहाँ पर लिखते हो ना x³ + 2x, तो इसको नाम दे दिए f, x में है इसलिए x में लिखोगे। अगर यही y में रहेगा तो क्या लिखोगे बताइए, बोलो f ऑफ y लिखोगे। f फंक्शन है, इसको चलो g भी नाम दे सकता हूँ, कैपिटल f भी दे सकता हूँ नाम। समझ में आ रहा है ना, जिसमें रहता है उसी में। जैसे यहाँ पर लिखा मैं x³ + 2y + 3 = 0, x और y में है, नाम दे दिया फंक्शन f, x y में है इसलिए क्या लिख दिया बताओ, बोलो x y। ऐसा आया समझ में। तो बताइए इसमें क्या बोला, यहाँ पर t में है इसलिए g ऑफ t। अगर t-x करना चाहूँ t के जगह तो यहाँ e के पावर t-x होगा बस। तो वहाँ पर जो फार्मूला था g(t-x), इसका वैल्यू कितना बनेगा बताओ, e के पावर t-x और dx। आगे बताइए, 0 से t, e के पावर -3x, इसका अंदर इंटू करो, e के पावर t इंटू e के पावर -x, दोनों इंटू ऐड हो जाता है ना पावर में। इसके बाद बताइए, बोलो 0 से t। अब बताइए किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है तो t वाला पोर्शन कांस्टेंट रहेगा, उसको बाहर निकाल दो, e के पावर t, e के पावर -3x बचा और e के पावर -x बचा, दोनों सेम है, ऐड हो जाएगा पावर। -3x -x कितना हो जाएगा बताइए, बोलो -4x। इतना तो डायरेक्ट समझ में आता ही होगा आपको। e के पावर t कांस्टेंट बाहर रखें, e के पावर -4x का समाकलन कितना हो जाएगा बताइए, e के पावर -4x का इंटीग्रेशन, e के पावर -4x और अपॉन में ऊपर वाले का हमेशा डिफ्रेंशिएशन होता है तो -4 कांस्टेंट, x का अवकलन 1, e के पावर होता है, अपॉन में अंदर वाले क्या होगा अवकलन, और लिमिट क्या है बताओ, बोलो 0 से t, तो e के पावर t। और बताइए बोलो, नीचे -4 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, e के पावर -4x, लिमिट क्या है बताइए 0 से t। ऐसा अब क्या बचेगा बताओ, e के पावर t, ठीक, -4 कांस्टेंट है उसको बाहर रखा। अब इसमें क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, भाई इंटीग्रेशन जितना करना था कर चुके, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखोगे, अपर लिमिट t है, लोअर लिमिट 0 है, कहाँ में रखोगे x की जगह, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है तो चलो रखो। अपर लिमिट कितना हो जाएगा, e के पावर -4t, लोअर लिमिट e के पावर कितना हो जाएगा 0, 0 सामने माइनस प्लस नहीं लगाते हैं ना, तो e के पावर t अपॉन क्या बचेगा बताओ -4, e के पावर -4t, और माइनस e के पावर 0 क्या होता है 1, याद रखिए ना, कई बार बता चुका हूँ, e के पावर 0 1 होता है, किसी के पावर 0 1 ही होता है, चाहे साइन के पावर 0 हो, कॉस के पावर 0 हो, 10,000 के पावर 0 हो, किसी के पावर 0 1 ही होता है। e के पावर 0 1 हो गया, ठीक, अंदर इंटू करिए, e के पावर t अपॉन -4, इसका इंटू इसके साथ e के पावर -4t, माइनस इसका इंटू इसके साथ माइनस प्लस e के पावर t अपॉन 4, क्या बचेगा बताओ बोलो, e के पावर t के पावर -4t कितना होगा, e के पावर -3t अपॉन 4 प्लस e के पावर t अपॉन 4, ठीक। या तो इतना लिख के छोड़ दो, या इसको आगे चाहो थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, या इतना ही रहने दो, दोनों से 1/4 कॉमन निकाल दो, ये प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, माइनस वाला पोर्शन को बाद में लिख देते हैं, ऐसा, ये इसका लास्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब जरा सुनिए कि मैं एक्चुअली में जो समझाना चाह रहा था वो क्या बताना चाह रहा था। देखिए आप खुद बताइए, ये जो समवलन प्रमेय का फार्मूला होता है, इसमें एफ ऑफ एक्स और जी टी -x होता है फार्मूला, ये फार्मूला होता है।
इसलिए एफ वाला पोर्शन उसको लेना जो टफ हो और जी वाला पोर्शन उसको लेना जो थोड़ा आसान हो, क्योंकि जी टी माइनस एक्स करना होता है आगे जाके। याद करिए, इधर देखिए, दिखाई इधर, याद करिए, देखिए मैंने एफ इसको माना था और जी इसको माना था। इसका फायदा आगे जाके नजर आता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि मैं इसी को एफ माना हूं तो आप भी इसी को एफ मान, आप चाहो तो इस पोर्शन को जी, इसको एफ मान सकते हो, लेकिन आपको आगे जाके थोड़ा दिक्कत महसूस हो सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उस पोर्शन को एफ लो जैसे एस प्लस थ्री थोड़ा लंबा लंबा नंबर है, बड़ा नंबर है, एस माइनस वन वन छोटा नंबर है, इसको आप एफ मान लिए, इसको क्या मान लिए जी, तो आगे जाके दिखाई इधर, इधर जी में जी टी माइनस एक्स होता है, तो टी माइनस एक्स करने में जैसे यहाँ अगर मैं इसको ये वाला पोर्शन को इधर, इसको इधर मानता तो यहाँ 3 रहता है, तो यहाँ थोड़ा दिक्कत हो सकता था कैलकुलेशन में। इसलिए कोशिश किया करो कि जो पोर्शन थोड़ा कम नंबर वाला है उसको जी मानो, ताकि आगे जाके जी टी माइनस एक्स करना हो तो आसानी से बन सके। बाकी उसको एफ उसको जी मानोगे तो भी बनता है, आंसर उतना ही आना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं सेट को। ठीक है, दिख रहे हो क्या? हाँ भाई, चलो देखो अब अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग मेरे साथ बनाना, ठीक है, और आप ही लोग बताने की कोशिश करना कि किस तरीके से चीज़ों को बनाएंगे इसमें। ठीक, बताइए। सबसे पहली बात, गिवन दैट को लिखा करो। क्या गिवन दैट है, वो कंपेयर करते हुए कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ, इसको मान लो एफ ऑफ एस, ठीक, एक को मान लो एफ ऑफ एस, एक को मान लो जी ऑफ एस। अब बताइए ज़रा, किसको एफ ऑफ एस माने, इसको मानूँ किसको मानूँ? तो मैं आपको एक ही तरीका बताया, जो पोर्शन थोड़ा सिंपल लगे उसको जी मानो, और जो पोर्शन थोड़ा टफ लगे उसको एफ मानो। जैसे एस स्क्वायर प्लस वन थोड़ा टफ नज़र आ रहा है, इसलिए इसको क्या मान लो बताइए, एफ। इसको क्या मान लो बताइए, जी। ऐसा, ठीक, समझ में आया? तो वेयर बोल के जहाँ बोल के लिख सकते हो, वेयर एफ ऑफ एस किसको माने बताइए, बोलो किसको माने? 1/s² प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो 1 को। जी किसको माने बताइए, बोलो 1/s-2 को जी माने। आगे बताएं, फिर मैं क्या बताया था, इसका क्या निकालना है, लाप्लास निकालना होता है। लाप्लास निकालोगे 1/s² प्लस 1 को 1, एक को क्या इसको क्या मान लेना, जी माने हो, इसका भी लाप्लास इन्वर्स निकालना। ऐसा निकाले थे ना पिछला क्वेश्चन, वही प्रोसेस करेंगे बार बार उसी चीज़ों को। बस एक ही चीज़ समझना है, किसको एफ माने किसको जी माने। बताइए 1, याद करिए, a/s² प्लस 1 का स्क्वायर किसका फार्मूला होता था बताइए, बोलो लाप्लास इन्वर्स में 1/a sin 80, ये फार्मूला होता था, याद आया?
लाप्लास इन्वर्स है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² प्लस a²। देख लीजिए लाप्लास इन्वर्स जो पढ़ाना चालू किया था वहाँ फार्मूला बताया था। a की जगह कितना है बताइए, बोलो 1। तो a की जगह लिखे 1, a की जगह क्या लिखे बताइए, बोलो 1। तो कितना 1/1 होता है, तो कितना हो गया sin t। ठीक, इसको बताइए g माने, इसका भी लाप्लास इन्वर्स निकालना है, तो कितना हो गया बताइए, बोलो लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s-2। तो बताइए 1/s-1 इसका फार्मूला होता है e⁻at का, तो 2t होगा, a की जगह 2 है। ठीक, अब इसके बाद बताइए बाई संवलन थ्योरम, संवलन प्रमेय से क्या फार्मूला होता है बताइए संवलन प्रमेय का। लाप्लास इन्वर्स ऑफ f(s) g(s) बराबर क्या लिखते हो पहले बताइए, पूरा लिखा करो ना, gt-x। क्या बताया था, संवलन प्रमेय किए थे ना, क्या बताया था, ए स्टार में पहले लिखना। ठीक, क्या लिखना, f(g) ऑफ t, और क्या बताया था बताइए 0 से t, कैपिटल f ऑफ t और कैपिटल g ऑफ t-x और dt, ऐसा बताया था। इधर देखिए, अब मैं क्या बोला था, जो f वाला पोर्शन है, ठीक, उसको क्या मानना बताइए, कैपिटल f ऑफ t मानना। ठीक है, दिख रहा है ना, कैपिटल f ऑफ t, और t ये वाला जो पोर्शन है g वालों से क्या मानना, कैपिटल g ऑफ t मानना। ठीक, वहाँ वैल्यू बताइए, जब कैपिटल f वहाँ x में होता है ना फार्मूला, सॉरी एक मिनट रुकिए, t में आया है ना, ठीक, x में बताया था ना फार्मूला, gt में x में होता है ना, f ऑफ x होता है, सॉरी। ठीक, बताइए चलिए f ऑफ t किसको माने बताइए जरा, f ऑफ t किसको माने, साइन t को। तो f ऑफ x में कन्वर्ट करूँगा कितना हो जाएगा बताइए, साइन x। g ऑफ t किसको माने, e⁻2t को, वहाँ फार्मूला में g ऑफ t-x है, तो e⁻2t-x होगा, जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे। बताइए कितना हो जाएगा, 0 से t। f ऑफ x का वैल्यू कितना हो गया बताइए, बोलो साइन x, वो t में है, ये x में कन्वर्ट किए, बस इतना ही। g ऑफ t का वैल्यू कितना है बताइए, वहाँ कितना निकाले थे, e⁻2t था, तो g ऑफ t-x करोगे तो कितना होगा बताओ, e⁻2t-x, ऐसा होगा। ये इसको यहाँ लिख रहे हैं e⁻2t-x और dt, ऐसा होगा ना। अब आगे बताएं तो क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद बताइए इसके बाद क्या करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं। 0 से t है, साइन x, e⁻2 का इंटू करो 2t इंटू e⁻-2x और dx, ऐसा होगा। आगे बताइए t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ t वाले का होगा, e⁻-2x कांस्टेंट है उसके लिए, उसको अपन क्या कर दिए, बाहर निकाल देते हैं। तो चलो e⁻-2x को बाहर निकाल लिया, क्या बचा 0 से t, और क्या बचा, फैन ऑन कर दीजिए, गर्मी लग रहा है। चलिए बताइए क्या क्या बच गया, t के रेस्पेक्ट में होगा ना, हाँ, तो इसको बाहर निकालिए, है ना, ये तो t में होता है ना, x में लिखा हुआ है ना, तो फिर दोनों का कैसे होगा। क्वेश्चन क्या था, a² + 1 वाला क्वेश्चन था ना। अच्छा, वो गलत लिख दिया हूँ फार्मूला ना, x में होता है, सॉरी, तभी तो सोच रहा हूँ। ठीक, ये x में होता है ना, dx होता है, किस में होता है ये, dx, ऐसा। हाँ, तो बताइए x के रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, तो t वाला कांस्टेंट रहेगा e⁻2t, उसको बाहर निकाल दिया, क्या क्या बच गया, समझ में आ रहा है ना। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ x वाला रहेगा, x का समाकलन होगा, t वाला कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, और क्या बचा बताओ, e⁻-2x और साइन x और dx, ऐसा। दो पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बताइए, एक को मानोगे फर्स्ट पार्ट, एक को क्या मानोगे, सेकेंड पार्ट। फर्स्ट हमेशा उसी को मानते हैं जिसका अवकलन डिफ्रेंशिएशन क्या हो सके, 0। देखो दो चीज़ है ना, एक इसका है, किसका है, दो पार्ट का इंटीग्रेशन में एक को मानते हैं फर्स्ट पार्ट, एक को क्या मानते हैं, सेकंड पार्ट, और फर्स्ट पार्ट हमेशा उसी को मानते हैं जिसका अवकलन डिफ्रेंशिएशन क्या हो सके, 0। तो आप बताइए किसको फर्स्ट किसको सेकंड माने। इसको मानोगे फर्स्ट तो ना तो e⁻-2x का अवकलन डिफ्रेंशिएशन कभी 0 हो पाएगा, अगर इसको फर्स्ट मानोगे साइन वाला तो ना तो कभी साइन का अवकलन क्या हो पाएगा, 0। साइन का कॉस, कॉस का साइन चलते रह जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति को बनाने के लिए ना तो किसी को फर्स्ट ना किसी सेकंड मानते बन रहे, उसके लिए फार्मूला बताया गया है e⁻ax इंटू साइन bx और dx बराबर e⁻ax अपॉन a² + b²,
ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ये फार्मूला पहले भी इस्तेमाल किए हैं, ये फार्मूला बनता है। आप खुद सोचो, यहाँ ये फार्मूला है ना, यहाँ पर क्या दिया है बताओ, ए की जगह -2x है और साइन बी एक्स की जगह क्या लिखा है बताओ, साइन एक्स लिखा है। एक्स लिखा है मतलब 1 × x मान सकते हो ऐसा। कंपेयर कर लो, ए की जगह कितना है बताइए, -2, और बी की जगह कितना है बताइए, कुछ नहीं, मतलब क्या है बताइए, 1। तो इस फार्मूले में ए की जगह -2 और बी की जगह 1 रख देना और उसको वहाँ लिख देना। चलो बताइए कितना होगा, बताइए बोलो, e के पावर 2t। बताइए, a की जगह -2 और b की जगह 1 रखिए और बताते जाइए कितना होगा। e के पावर -2x अपॉन a² मतलब -2 का स्क्वायर और प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर। आगे बताइए, a साइन bx मतलब -2 साइन bx 1 × x माइनस b cos bx मतलब 1 × cos bx 1 × x। ठीक, और लिमिट टोटल मत भूलना लिखना, लिमिट क्या है 0 से t ऐसा। ठीक, इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, a की जगह -2 है, इस फार्मूले में देख लेना, a की जगह -2 है और b की जगह 1 है। इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करना और वहाँ उतार देना, और लिमिट 0 से t है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बताइए, इसके बाद देखिए और बताइए, दिखाइए क्या क्या बचा है बाहर बताओ। e के पावर 2t है, बाहर में क्या बचा है, e के पावर -2t, सॉरी e के पावर 2t है ना। ब्रैकेट में क्या क्या है बताइए, e के पावर -2x अपॉन -2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 को मिला के क्या बचेगा बताइए बोलो 5। और क्या है बताइए बोलो, -2 साइन x -1 × cos x, और लिमिट क्या बचेगा बताओ बोलो, 0 से t। अब आप क्या करो, ये 5 को बाहर निकालो, 5 कांस्टेंट है ना। कैसे कांस्टेंट हो गया, क्योंकि लिमिट रखाएगा नहीं उसमें ना, लिमिट सिर्फ किस में रखाएगा, x वाले में। 0 से t लिमिट x वाले में रखाएगा, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते आ रहे हैं, इसलिए x की जगह लिमिट रखाएगा। 5 कांस्टेंट था उसके लिए, इसलिए 5 को बाहर निकाल दिए। अब आप क्या करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, चलो रखते चलो। चलो बताओ, अपर लिमिट t है, लोअर लिमिट क्या है 0, चलो रखो तो अपर लिमिट लोअर लिमिट e के पावर -2t, जहाँ जहाँ एक सब वहाँ रखोगे -2 साइन t माइनस कॉस t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो चलो रखो, e के पावर यहाँ रखोगे तो 0, ये 0 होगा ना, 2 × 0 0 होगा ना, और -0 लिखने का मतलब नहीं 0 होता है ऐसे, है ना। आगे रखो, यहाँ साइन 0 रखोगे तो साइन 0 का वैल्यू पूरा क्या होगा 0, यहाँ रखोगे तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा बोलो 1 ऐसा। e के पावर कितना हो जाएगा बताओ बोलो, 2t अपॉन 5। e के पावर कितना हो जाएगा बताओ बोलो, e के पावर -2t -2 साइन t माइनस कॉस t। ठीक, माइनस e के पावर 0 कितना होता है 1, कुल मिला क्या बचेगा बताओ -1, कितना हो जाएगा बताओ बोलो, e के पावर 2t अपॉन 5। बताइए, e के पावर -2t और -2 साइन t बचा, और माइनस क्या बचा कॉस t, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ बोलो +1। ठीक, बस इतना ही को बनाइए, और इसको बनाने कोई मतलब नहीं है। चाहो तो e के पावर 2t के अंदर गुणा कर लो, अंदर इंटू कर लो, चलो 5 को छोड़ के 1/5 बाहर में है। ठीक है, इसका इंटू इसके साथ करोगे तो e के पावर +2t e के पावर -2t आपस में कट जाएगा, मालूम है ना, प्लस है माइनस है, क्या बचा, अब 0 मत कर देना काट फिट के, ऐसा नहीं, इसको दोनों को ऐड कर सकते हो, पावर जुड़ता है +2t -2t 0, e के पावर 0 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, करके देख लेना रफली, -2 साइन t माइनस कॉस t है। ठीक, इसका इंटू इसके साथ करो तो कितना हो जाएगा, e के पावर 2t ऐसा, ये इसका लास्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होने वाला। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बनाते हैं अपन।
इस तरफ को मिटा रहे हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको, बताइए। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है। लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, बताइए लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन, इसको दो भाग में डिवाइड करो। लाप्लास इन्वर्स ऑफ इसको ना गिवन दैट पर लिखा करो डायरेक्ट, जैसे पिछला बार लिखे थे। लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस बराबर, बताइए लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, बताइए। एक को एफ मानो, एक को क्या मानो, जी। और मैं आपको पहले क्वेश्चन से बता रहा हूँ, कोशिश किया करो कि एफ हम उसी को माने जो ज़्यादा टफ हो और जी उसको मानो जो थोड़ा आसान हो। बाकी लगता नहीं है कि ना तो ये आसान है ना ये आसान है। आपको दोनों में जो ज़्यादा सुविधा लगे उसको आप मान लेना। जरूरी नहीं कि आप इसी को एफ मानो, इसको जी मान सकते हो, इसको एफ मान सकते हो। आंसर जो आएगा वो सब सही माना जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि इसको एफ इसको जी मान लें, ठीक। वो आपके सुविधा के ऊपर है। जैसे मैंने इसको एफ माना, इसको जी मान लिया, ठीक। इन दोनों का इंटू करोगे तो देख लो, पहले जैसा आएगा स्क्वायर है, नीचे दो बार है, इंटू करोगे तो एस हो जाएगा। तो एक को एफ एक को जी माने तो कितना हो गया, जहाँ एफ ऑफ एस बराबर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जी किसको माने, जी ऑफ एस बराबर 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा। इसके बाद फिर क्या करते हैं बताइए, क्या बताया था, लाप्लास इन्वर्स निकालते हैं। चलिए लाप्लास इन्वर्स निकालते हैं, कितना हो जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास इन्वर्स निकालते हैं जी ऑफ एस का, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा, ठीक। ठीक है, अब इसके बाद देखिए
लाप्लास इन्वर्स आपको मालूम है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लाप्लास डायरेक्ट मालूम होना चाहिए। कितना होता है बताइए, कॉस 80। बच्चे को मालूम है देश का कि इसका कॉस 80 होता है। इसका कितना होगा बताइए, बोलो। 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला बताइए, 1 अपॉन ए और कितना होता है बताओ, बोलो, साइन 80। याद आया होगा फार्मूला, पहले क्लास से बता रहा हूँ जहाँ से लाप्लास इन्वर्स पढ़ाना चालू किया था मैं, ठीक। इसके बाद फिर क्या करते हैं बताइए, ये जो 80 आया है, ए कांस्टेंट है ना, ए को मत सोचा करो टी में है, एक्स में है कि वाई में है। टी में है इसलिए क्या मान लोगे, कैपिटल एफ ऑफ टी। ये टी में है इसलिए क्या माने बताइए, बोलो, कैपिटल जी ऑफ टी, ऐसा। और संवलन प्रमेय से, संवलन प्रमेय से क्या फार्मूला होता है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस जी ऑफ एस बराबर कैपिटल एफ स्टार कैपिटल जी ऑफ टी बराबर 0 से टी कैपिटल एफ ऑफ एक्स कैपिटल जी ऑफ टी माइनस एक्स और डी एक्स, ऐसा ये होता है फार्मूला। तो चलिए बताइए, ये फार्मूला पढ़ें पहले क्वेश्चन से। वो जो टी में है उसको एक्स में कन्वर्ट करके लिख दो, यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, बोलो, कॉस ए एक्स जी टी माइनस एक्स का क्या हो जाएगा बताओ, बोलो, 1 अपॉन ए कितना हो जाएगा बताओ, बोलो, साइन ए टी माइनस एक्स। वो टी में है, टी माइनस एक्स में, तो टी की जगह टी माइनस एक्स का क्या लिखोगे, और क्या। 2 क्वेश्चन में पढ़े इस टाइप का। आगे बताइए, इसको कैलकुलेट करते हैं, 0 से टी कॉस कितना हो गया बताइए, बोलो, ए एक्स 1 अपॉन ए का कुछ तो होने वाला है नहीं, उसको सीधा बाहर रखो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये पूरा एंगल है ना साइन का, ये ए का गुणा करिए अंदर में, कितना हो जाएगा बताओ, बोलो, साइन ए टी माइनस ए एक्स और डी एक्स, ऐसा। आगे बताइए, 1 अपॉन ए 0 से टी कितना हो जाएगा बताओ, कॉस ए एक्स। इसका बताइए, इसको ओपन करो थोड़ा, आगे सॉल्व नहीं कर सकते ना जब तक इसको इजी नहीं करोगे, विस्तार नहीं करोगे। साइन ए माइनस बी का फार्मूला मालूम है ना, इसको ए मानो इसको बी मानो। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, 11वीं क्लास से पढ़ो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो बताइए कितना होगा, बोलो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक। इसके बाद बताइए कितना हो जाएगा बताओ, बोलो, 1 अपॉन ए 0 से टी कॉस एक्स का गुणा करो पूरे में, कितना हो जाता, कॉस एक्स कितना हो जाएगा बताओ, बोलो, कॉस स्क्वायर एक्स और कितना हो जाएगा, बोलो, साइन 80। इसका इंटू इसके साथ करो, कितना हो जाएगा बताओ, इसका इंटू इसके साथ कितना हो जाएगा बताओ, बोलो, कॉस एक्स है ना, यहाँ पास पहले से कितना है बताओ, कॉस 80 और क्या है बताइए, बोलो, साइन 80 ए एक्स, सॉरी, ठीक, ऐसा। और बाहर में पूरा क्या है बताइए, डी एक्स। समझ में आ गया होगा। इसका इंटू इसके साथ, इसका इंटू इसके साथ किए, ये इसका इंटू इसके साथ करेंगे 2 बार है तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक। अब 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इस तरह मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए बताइए, देखिए इधर 1 अपॉन ए पूरे से बाहर है। आगे बताइए, 2 इंटीग्रेशन तोड़ते हैं, दिखाई इधर ना, 0 से टी और कितना हो जाएगा बताओ, बोलो, कॉस स्क्वायर ए एक्स और साइन टी साइन 80 और डी एक्स
अगला बताइए, माइनस 0 से t कॉस ए एक्स इंटू कॉस ए टी इंटू साइन ए एक्स और डी एक्स। ठीक, दो इंटीग्रेशन में तोड़ दिया। 1/a। यहाँ बताइए x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो साइन ए टी का क्या काम, साइन ए टी को बाहर निकाल दिए, सिर्फ x वाले का होगा, मतलब कॉस स्क्वायर ए एक्स का, माइनस x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ कॉस ए टी का क्या काम, यहाँ से इसको बाहर निकालते हैं, 0 से t। बताइए क्या क्या बनेगा, बताएं, बोलो, साइन एक्स इंटू कॉस ए एक्स और डी एक्स। 1/a तो बाहर से है पूरे से, ठीक, इसके साथ इंटू करो, 1/a का दोनों, ये पूरे से बाहर था ना, 1/a, दोनों में इंटू करो, कितना हो जाएगा बताओ, बोलो, साइन ए टी अपॉन ए, 0 से t कॉस स्क्वायर ए एक्स डी एक्स, माइनस इसका इंटू इसके साथ करो, कितना हो जाएगा बताओ, बोलो, कॉस ए टी अपॉन 2, और क्या है लिमिट 0 से t, साइन ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स और डी एक्स। ठीक, अब यहाँ कुछ ऐसा करते हैं, क्या शरारत करता हूँ, देखिए 2 का गुणा, सॉरी ए है ना नीचे में, ए का इंटू हुआ है ना नीचे, 2 का गुणा 2 का भाग करता हूँ, 2 का इंटू 2 का डिवाइड करता हूँ, 2 काटूंगा तो पहले जैसा आएगा, समझ में आ रहा है ना, ऐसा था ये, ऐसा ए का इंटू किया इसके साथ, ए का इंटू इसके साथ, अब मैं क्या किया, 2 का इंटू किया, 2 का डिवाइड किया, इससे फ़ायदा क्या होगा, 2 साइन ए कॉस बी का, 2 साइन ए कॉस ए का फार्मूला क्या होता है मालूम है ना, 2, ये ए मान लो, इसको ए मान लो, समझ में आ रहा है, 2 साइन ए कॉस ए का फार्मूला आपको मालूम होता है, क्या होता है बताइए, साइन 2a। यहाँ लिख देता हूँ फार्मूला, कोई दिक्कत होगा तो 10वीं क्लास में पढ़े हो, 2 साइन ए कॉस ए का फार्मूला होता है साइन 2a, ऐसा होता है, यहाँ ए की जगह ए एक्स है तो साइन 2ax ऐसा होगा, और डी एक्स, ये फ़ायदा हो जाएगा इसमें, क्लियर हुआ। आगे बताइए क्या बचा, बताइए, माइनस कॉस ए टी अपॉन 2, यहाँ पर बताइए 0 से t कितना हो जाएगा बताओ, बोलो, कॉस स्क्वायर ए एक्स और डी एक्स। अब आगे बताइए, साइन ए टी अपॉन 2 ऐसा, ठीक। अब आगे बताइए, आपको इतना तो मालूम होगा कभी स्क्वायर वाले का इंटीग्रेशन नहीं होता है, या तो फिर 0 से π/2, खैर आप लोग सेकेंड ईयर में हो इस साल, वो फार्मूला ज़्यादा नहीं जानते हो, बीटा गामा वाला, हालांकि जो मेरे यहाँ पढ़ रहे थे पिछले साल उनको बीटा गामा वाला टॉपिक पढ़ाया था, है ना, जो फार्मूला है, साइन के पावर एम एक्स कॉस के पावर एन एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 अपॉन 2 गामा m + n + 2/2। उससे तो बनेगा नहीं क्योंकि लिमिट 0 से t दिया है, 0 से π/2 रहता है, बनता है, तो कुल मिला के स्क्वायर वाले को पहले तोड़ना पड़ेगा, स्क्वायर वाले का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो डायरेक्ट यहीं से कर रहा हूँ। बताइए, कॉस स्क्वायर है तो क्या मैं तोड़ूंगा, बताइए, बोलो, cos 2x का फार्मूला कितना होता है बताइए, साइन में 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है, इसको इधर लाओ तो कितना हो जाएगा बताइए, बोलो, 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होगा, 1 ये उधर जा कितना हो जाएगा बताइए, बोलो, cos 2x, ठीक, उधर जा कितना हो जाएगा बताइए, बोलो, माइनस, ये 2 को इंटू में नीचे डिवाइड करो, ऐसे 2 चले जाएगा, ठीक। सॉरी, साइन में क्यों तोड़ रहे हैं, कॉस में है ना, कॉस वाला तोड़िए, सॉरी, कॉस वाले में बनाइए। cos 2x का कॉस वाला फार्मूला कितना होता है बताइए, बोलो, 2 cos स्क्वायर एक्स -1, ये होता है, तो इसको इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा बताइए, +1, और यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, बोलो, cos 2x, समझ में आ रहा है ना, जूम कर देना उसको, ये cos 2x का ये फार्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स -1, 11वीं क्लास में पढ़े, -1 को इधर लाए तो +1 हो गया, यहाँ पर क्या बच गया, 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 को नीचे लेके आओ, अपॉन में आ जाएगा, इनटू में है तो इधर अपॉन में आ जाता है, ऐसा, तो cos स्क्वायर एक्स का ये फार्मूला निकला, यहाँ पर x है, और यहाँ पर फार्मूले में क्वेश्चन जो बना रहे थे वहाँ क्या है बताइए, x, तो इसका वैल्यू जब इतना होता है तो x की जगह x लिखोगे तो कितना हो जाएगा बताइए, बोलो, डायरेक्ट कर रहा हूँ यहीं पर ना, यहाँ पर इसका वैल्यू ये देखिए कितना हो जाएगा बताओ, बोलो, 1 + cos 2x अपॉन 2, ऐसा कर दिया, डायरेक्ट बन जाएगा, इसका वैल्यू वहाँ निकाल ली साइड में। अब बताइए क्या क्या बच गया बताइए, बोलो, साइन 80 अपॉन 2, लिमिट क्या बचा है 0 से t,
दो भाग में डिवाइड कर लो भाई इसको, एक हो जाएगा 1/2 और दूसरा क्या हो जाएगा बताइए cos 2x/2, ऐसा होगा। और क्या बचा है बताइए बोलो dx। ठीक, अगला स्टेप लिख लेते हैं, sin 80/2 और क्या बचा बताइए, इसको दो भाग में तोड़ लो, 0 से t, ये 1/2 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, कितना हो जाएगा बताओ dx। दो इंटीग्रेशन में तोड़ रहे हैं, ठीक है। एक क्या हो जाएगा बताओ 0 से t, 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाले, कितना हो जाएगा बताओ cos 2x और dx, ऐसा। ठीक है, अब इसके बाद आगे बताइए, यहाँ बताइए समझ में आ गया। दो इंटीग्रेशन तोड़ दिए, एक इंटीग्रेशन है एक इंटीग्रेशन है, 1/2 कांस्टेंट उसको बाहर निकाले, अंदर में इसका इंटू होगा dx, तो ये बचेगा। यहाँ 2 कांस्टेंट उसको बाहर निकाले, क्या बचा cos 2x और क्या बचा dx। ठीक, आप बताइए cos 80/2, 0 से 2 और कितना बचा बताइए sin 2x और dx, माइनस cos 80/2, 0 से t, sin 2x और dx, ऐसा। ये बच गया, इसको उतार दिया वैसे की वैसे। ठीक है, चलिए इस तरफ नोट कर लीजिए, मैं उस तरफ मिटा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बताइए क्या क्या होगा उसको बताओ, क्या क्या बच गया है देखिए इस तरफ। ठीक, क्या क्या बचा है, यहाँ पर बचा है sin 80/2 बचा है, क्या क्या बना है बताइए, वहाँ पर 1/2 है और क्या है बताइए बोलो 0 से t इंटीग्रेशन पे dx है, दूसरा भाग डिवाइड किए थे 1/2 है और क्या बचा है बताइए बोलो cos x, इसका भी इंटीग्रेशन होना है 0 से t, किसका होना है cos 2x का, सॉरी cos 2x है ना, cos 2ax होगा जी, वो x लिख दिया हूँ, cos 2ax होगा, दिखाई इस तरफ था। cos x का फार्मूला इतना होता है, यहाँ x है और यहाँ क्या है बताओ ax है ना, ध्यान देना, वहाँ x की जगह यहाँ x है तो 2ax होगा ना, ये सॉरी 2ax होगा ना, ये x में नहीं है ना, ax है तो x और यहाँ भी क्या होगा 2ax, ऐसा। ये अब ठीक है, ठीक है दिखाइए, अब 2ax होगा और dx, ऐसा। आगे बताइए अगला इंटीग्रेशन कितना है, माइनस कॉस कितना है, ये एक हो जाएगा ना पूरा ये। अगला कितना है बताइए, माइनस कॉस 80/2 और क्या है बताइए बोलो 0 से t और साइन 2ax और dx है, ऐसा। ठीक, चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन आप बताते जाना कितना कितना होगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक, बताइए कितना है बताइए, यहाँ साइन 80/2 है, 1/2 है, इंटू कुछ नहीं मतलब 1 का समाकलन कितना होगा बताइए x और लिमिट क्या है बताइए 0 से t, यहाँ 1/2 है। कॉस का समाकलन कितना होता है बताइए बोलो साइन 2x, और जब भी समाकलन होता है अपॉन में अंदर वाले क्या होता है अवकलन 2a कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1, लिमिट क्या बचा 0 से t, माइनस कॉस 80/2। साइन का समाकलन कितना होगा बताइए बोलो, माइनस कॉस 2x अपॉन में अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होता है 2a कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1। साइन का हो गया माइनस कॉस अपॉन में ऊपर वाले अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होता है, लिमिट क्या बचा 0 से t, ऐसा। ठीक, अब क्या बना बताइए, साइन 80/2, अब लिमिट रखो, इसमें रखोगे अपर लिमिट लोअर लिमिट तो t माइनस 0 होगा, मतलब कोई मिला क्या बचेगा t, इतना डायरेक्ट कर सकते हो ना। यहाँ बस बताइए 1/2 बाहर निकले कितना हो जाएगा बताओ बोलो 4a, अपर लिमिट रखो t तो कितना हो जाएगा बताओ बोलो साइन 280 होगा, लोअर लिमिट रखोगे तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, उसको लिखने कोई मतलब नहीं है। आगे बताइए आगे क्या क्या बच गया, माइनस कॉस 80/2, ये 2 को बाहर निकाला कितना हो जाएगा बताओ बोलो 4a, इसमें रखो अपर लिमिट कितना हो जाएगा बताओ बोलो माइनस कॉस, ये माइनस को ही बाहर निकाला तो माइनस माइनस प्लस कर रहा हूँ, ठीक है।
ये माइनस को बाहर निकाल दिया, लो माइनस माइनस प्लस कर दिया। बताओ अपर लिमिट रखोगे तो कितना हो जाएगा 280, ठीक, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो कितना हो जाएगा बताओ बोलो cos 0, और cos 0 का वैल्यू आपको मालूम होता है कितना होता है 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, 2a को बाहर निकाला था, माइनस जो था उसको बाहर निकाल के माइनस माइनस प्लस कर दिया हूँ, ठीक है ना। ठीक, आगे बताइए। साइन 80/2 है, क्या क्या बच गया बताइए। इसके बाद इसको आगे सॉल्व करोगे तो ठीक, नहीं तो इतना लिख के एक मिनट रुकिए, इसको ओपन कर दीजिए, गुणा कर दो और इसको कुछ कटा दो, कुछ कट फिट जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। साइन 80 है, साइन 280 है ना वहाँ, 2 मिनट। ठीक है, 1 मिनट ना, 1/, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, 1/2a था क्या बाहर में, हो मैं 2 क्यों लिख दिया हूँ इसको। इधर दिखाई दीजिए, थोड़ा सा इधर दिखाइए ना, ये a था ना एक बाहर में, देखिए जरा थोड़ा, a था ना एक बाहर में, यहाँ a था, ठीक, a था ना ऐसा, ये 2 लिख दिया था, a है बाहर का ना, ये 2 नहीं है, ये a है। यहाँ जो 2 लिख दिया था ना, ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ जो 2 लिख दिया था वो 2 नहीं है, वो a होगा ना, सॉरी ऐसा 2 नहीं होगा, वो क्या होगा a है वो, सॉरी ये a है, मैं इसको 2 लिख दिया था धोखे से बाहर का, देख लेना आप लोग ना, वो a है बाहर में, 2 नहीं है, a है वो, ऐसा, ठीक। बताइए अब, ठीक है, साइन 80 के अंदर इंटू करेंगे तो t, और कितना हो जाएगा 2a, यहाँ कितना हो जाएगा 4a², साइन 280 है तो साइन 280 और साइन 80 हो जाएगा, ठीक है। वहाँ क्या बचा cos 80, और नीचे में इंटू करेंगे तो इन दोनों में ब्रेक हुआ है ना ये, 1 मिनट, इसको भी दिखाइए, यहाँ भी गलत लिख दिया हूँ, दिखाओ इसको, ये 2a लिखा था, ठीक है, इसको a लिखना भूल गया हूँ यहाँ पास भी, देखो यहाँ 2a है ना, ये 2a है, ये 2a है, ये 2a है, ये ना समझ में आ गया ना, यहाँ जो सिर्फ 2 लिखा हूँ ना ऐसा, वहाँ a भी है ना, a है, कुछ कुछ चीज़ें मैं लिखना भूल जाता हूँ जी, थोड़ा देख लेना आप लोग ना, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ये 2a है यहाँ भी ना, ऐसा ये 2a है, अब ये बाहर निकलेगा 2a तो 2 दूनी 4 है, ठीक है, अब 4a² हो गया, ठीक, ऐसा, अब ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ 2a को लिखना भूल गया था। ठीक है, तो अब ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a साइन 80 × t, नोट करिए इतना को, चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर नोट करिए। चलिए इतना हो गया, 2 जगह थोड़ा भूल गया था लिखना ना, उसको नोट कर लेना आप लोग। अब आगे बताइए इसके बाद, चलिए कुछ कटाते फिटाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आगे। चलो अंदर गुणा करो इसका इंटू इसके साथ करो, कितना हो जाएगा बताइए बोलो, साइन 80 अपॉन कितना हो जाएगा 2a, इंटू में t है, इसका इंटू इसके साथ करो, कितना हो जाएगा बताओ बोलो, कितना हो जाएगा 1/4a², और ऊपर में क्या बच गया, इसका इंटू इसके साथ किया तो कितना हो गया बताइए बोलो, साइन 80, इंटू में क्या बचा बताइए बोलो, साइन, साउंड जा रहा है देखो, ठीक, इसका इंटू इसके साथ किया तो कितना हो गया साइन 80, इसका इंटू इसके साथ किया तो क्या हो गया यहाँ पर बताओ, साइन 280, ठीक। आगे बताइए, इसका इंटू इसके साथ करो, कितना हो जाएगा बताओ बोलो, cos 80 और cos 280 अपॉन 4a², इसका इंटू इसके साथ करो, कितना हो जाएगा बताओ, माइनस cos 80 अपॉन कितना हो गया बताओ, 4a², ऐसा, ठीक।
अब आगे थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं। बताइए, साइन ए टी है अपॉन 2a है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग ना, इनटू में क्या है t है, इसको सामने लिख देता हूँ, ऐसे t को सामने लिख देता हूँ, ठीक है। आगे बताइए, यहाँ पर कितना है बताओ, बोलो। साइन ए टी और साइन 2a का जो फार्मूला होता है उसे ओपन करो। साइन 2a का फार्मूला कितना होता है, देखो साइन 2a है ना, साइन 2a का फार्मूला कितना होता है बताइए, 2 साइन ए कॉस ए, ऐसा होता है ना। तो साइन 280 का फार्मूला यहाँ a है, यहाँ 80 है, तो a की जगह 80 रखोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ऐसा। साइन 2a का फार्मूला कितना हुआ, 2 साइन ए कॉस ए, ठीक। आगे बताइए, यहाँ पास कितना बचा बताओ नीचे में, कॉस 80, कॉस 280 को तोड़ो आप फार्मूला से, कॉस 280 का फार्मूला बताओ। कॉस 2a का फार्मूला कितना होता है, कॉस 2x का बताया था, साइन में तोड़ लो या कॉस में तोड़ लो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ x है और यहाँ 80 है, तो कितना हो जाएगा, कॉस 280 करोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 80 होगा, उसको यहाँ लिख रहा हूँ ना। कितना हो जाएगा बताइए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 80, ऐसा, ठीक। आगे बताइए, यहाँ पास नीचे में कितना हो गया है बताइए, बोलो 4a स्क्वायर। आगे बताइए, यहाँ पास कितना है बताइए, बोलो। कॉस 80 अपॉन 4a स्क्वायर, ऐसा, ठीक। इतना नोट करने के बाद अपन इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, ठीक है। 2-4 जगह जो किए थे, उसके बाद देखते हैं क्या कटता फिरता है। चलिए नोट करिए उस तरफ को जल्दी। अब आगे देखिए, अब बताइए, यहीं कटाते हैं। चलो देखो कितना बचा बताओ, t साइन 80 अपॉन 2a, ठीक, दिख रहा है ना, प्लस यहाँ क्या बना बताइए, साइन 80, साइन 80 कितना हो जाएगा बताइए, साइन स्क्वायर 80, ठीक। और क्या बना बताइए, बोलो। कॉस 80, ठीक है। और नीचे में 4a था ना, यहाँ इसका भूल जाता हूँ जिसको लिखना, कुछ कुछ चीज़ें छोड़ डालता हूँ लिखते लिखते, आप लोग थोड़ा ध्यान दिया करो ना। नीचे में 4a स्क्वायर है इसका ना, ये आपका साइन 80, साइन 80 कितना हो गया, साइन स्क्वायर 80, ठीक। आगे बताइए, इसका इंटू इसके साथ, इसका इंटू इसके साथ करो, कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। कॉस 80 अपॉन 4a स्क्वायर, माइनस इसका इंटू इसके साथ करो, कितना हो जाएगा बताओ, माइनस 2 साइन स्क्वायर 80, इसका इंटू इसके साथ कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। कॉस 80 अपॉन 4a स्क्वायर, माइनस यहाँ पर क्या बचा बताओ, बोलो। कॉस 80 अपॉन 4a स्क्वायर, ऐसा। इसका इंटू इसके साथ, इसका इंटू इसके साथ, और 2 भाग में डिवाइड कर दिया, और यहाँ पास ये ऐसा बचा है, ठीक। अब देखिए तो कुछ कट रहा है क्या, कुछ कटेगा तो बताइए। 2 साइन स्क्वायर 80 कॉस 80 अपॉन 4a स्क्वायर है, 2 साइन स्क्वायर 80 कॉस 80 अपॉन 4a स्क्वायर, ये माइनस में है, और ये पूरा पूरा किस में है बताइए, प्लस में, ये दोनों कट जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या बताइए, ये भी कटेगा। कॉस 80 अपॉन 4a स्क्वायर, कॉस 80 अपॉन 4 स्क्वायर, ये माइनस में है, ये प्लस में, पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक। तो सिर्फ एक ही पोर्शन बचा, कौन सा पोर्शन बचा बताइए, ये वाला पोर्शन। इधर देखिए क्या बचा, t साइन 80 अपॉन क्या बचा बताइए, बोलो 2a, ये पोर्शन बच गया, और यही इसका लास्ट आंसर होगा, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक। तो एक जगह थोड़ा सा लिखने में भूल कर दिया था, 2 को एक जगह a लिखने में भूल कर दिया था, उसको आप लोग देख लेना, ये इसका लास्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन ये वाला आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये वाला जो क्लास है इसको ख़त्म करते हैं। एक आध क्लास और कुछ बच गया उसको बना के दे देंगे आप लोगों को, ठीक, ठीक है। इसको आप लोग अलग से बना के देखिए भाई ना, और जो लोग खास तौर से इंटरेस्टेड हैं आगे कोचिंग वोचिंग करने के लिए, उन लोग कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें। आप लोगों को डेमो क्लास सब और नहीं मिलने वाला ज़्यादा, ठीक है। चलिए ठीक है, सेकेंड क्लास ख़त्म करते हैं फिर, ठीक है। चलिए ठीक, थैंक यू।